Yes, dear students, टैगोर पब्लिक स्कूल पिलानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बेटे। अब हम अपना टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं बेटे। तो उसमें आप देखिए, अब ये एरिया इनक्लोज्ड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स एक्सिस एंड लाइन एक्स इक्वल टू 2। तो बेटा सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए डायग्राम में आप ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। आपने बेटे ये जो है पैराबोला बनाया बेटा। ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। बेटा पैराबोला की चार स्थितियां हैं, वो मैंने आपको 11th क्लास में समझाई थी। पहली है, देखिए आप, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और बेटा दूसरी ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। और तीसरी ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और चौथी ये है नेगेटिव साइड में एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो देखिए बेटे, इसमें सोचने वाली बात यह है कि अगर वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तब तो ये इस साइड बनेगा, और बेटा वाई स्क्वायर नेगेटिव है तब इस साइड बनेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू है पॉजिटिव तो ऊपर की साइड में, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू यदि नेगेटिव है तो इसके नीचे की साइड में। ये बेटा चार स्थितियां हैं जो आपकी क्लास 11th के जो पैराबोला, इलिप्स, सर्कल एंड हाइपरबोला है उसमें दी हुई हैं। आप चाहें तो इनको देख सकते हैं, और इनकी मैंने बेटा इक्वेशन जो है वो आपको प्रूव करके भी समझाई है। तो ये चार जो स्थितियां हैं उनमें आप देखो, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आ रही है अपनी। तो ये स्थिति है बेटे हमारे पास। तो आप पैराबोला की चारों स्थितियां देख लो, परवलय की चारों स्थितियां देख लो बेटे। इनमें आपको जो डायग्राम जिस तरह की इक्वेशन होगी वैसा बनाना पड़ेगा। अगर वाई स्क्वायर है तो आपको पॉजिटिव है तो इधर बनाना पड़ेगा, वाई स्क्वायर यदि नेगेटिव है तो ऐसे बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर बेटे पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है आगे सामने तो नीचे की तरफ। तो ये चार स्थितियां हैं। तो मैंने डायग्राम बनाया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये रहा बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एंड लाइन x इक्वल टू 2, ये बेटे 1 और ये 2, तो ये x इक्वल टू 2, ये 1 और ये 2, ये x इक्वल टू 2। देखिए बेटा सेटेड पोर्शन आपका ये हो गया। आप कहोगे कैसे? तो यूं कि इसमें x एक्सिस सम्मिलित है बेटे, पैराबोला सम्मिलित है और x इक्वल टू 2। तो ये x, ये पैराबोला, ये x इक्वल टू 2 और ये x एक्सिस, तो यही पोर्शन आएगा इसमें भाई, यही तो पोर्शन आएगा इसमें फिर। तो बेटा ये है इसका डायग्राम। इसमें एक तो आपको पैराबोला दी हुई है, एक लाइन दी हुई है। देखिए आप, ये चारों स्थितियां मैंने आपको लिख के बता दी बेटा, फिर याद दिला दी है एक बार। अब आप देखिए, हम ले रहे हैं पैराबोला y स्क्वायर
इक्वल टू, नहीं सॉरी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड लाइन x इक्वल टू 2। अब बेटे हम इसमें ट्रेसिंग द डायग्राम ऑफ द फिगर ऑफ पैराबोला and line according to the given question. Tracing the figure of parabola and line according to the given question. प्रश्नानुसार परवलय और रेखा का अनुरेखण करने पर, प्रश्नानुसार परवलय व रेखा का अनुरेखण करने पर, तो बेटा जैसे चित्र में, जैसे हमें क्वेश्चन में स्थिति दी गई है उसके अनुसार उसका डायग्राम या चित्र बनाने पर, तो चित्र तो बेटे बना ही दिया, समझा आपको दिया, एक पोर्शन आपको बता ही दिया। ये यहां बेटे 0 0 है, इसे हम ओरिजिन कहेंगे ओ। आप इसको बेटे ज्यादा अच्छा रहेगा यहां लिख लो, ठीक है। तो ये है 0 0। तो बेटा सबसे पहले हम इसकी सीमा देखेंगे, 0 से कहां तक फैली हुई है, ये 2 तक एक्स एक्सिस पर। तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल, which is given in diagram. Area of shaded portion, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बेटा इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to 2, और ये y इक्वल टू है, तो x एक्सिस पर है, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a dx, क्योंकि हमें y इक्वल टू लेना है। अब बेटे ये जो मीटर है ये क्लास नहीं, चैप्टर नंबर 9 और 10 का हो गया आपका, चैप्टर नंबर 9 एंड 10 उसका हो गया ये। तो ये हम लिख सकते हैं बेटे 1/4a, और इसका इंटीग्रेशन x³ 3, तो जो अपॉन 3 है वो बाहर लेने पर x³ 0 to 2। देखिए बेटा ये 1/12a, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 0 की पावर
3, ये हो जाएगा 1/12a और मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 2 जा 2, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2/3a स्क्वायर यूनिट्स। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू मेक डायग्राम, after that we will have to take limits and after that we have to integrate it। सबसे पहले बेटा हम चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद हम ये देखेंगे कि इसकी सीमाएं एक्स एक्सिस पर फैली हुई है या वाई एक्सिस पर। तो अभी तक सारी एक्स एक्सिस पर ही आ रही है, वाई एक्सिस पर आएगी तब आपको बता देंगे कि ये वाई एक्सिस पर है। और बेटा फिर उसको सॉल्व करना, तो सॉल्व करना तीसरा पॉइंट आपका जो है वो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि बेटे तीसरा पॉइंट आपका 9th और 10th नंबर चैप्टर से है जो आप अच्छी तरह से कर चुके हैं। और दिक्कत यहां पर डायग्राम बनाने की सबसे ज्यादा है जिन्होंने ठीक तरह से कक्षा 11 का चैप्टर पढ़ा बेटा, परवलय, वार्त, अति परवलय और दीर्घवृत्त का, मीन सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला का जो चैप्टर है अच्छी तरह से जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है 1% भी। लेकिन फिर भी बेटे जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए भी मैं इसको बिल्कुल जो है डायग्राम को क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। उसके बाद भी यदि आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप अवश्य बेटा पूछिए। Next question, question number 7, area enclosed by ellipse x square upon 4 plus y square upon 9 equal to 1। तो जो इलिप्स दे रखा आपको, ये दे रखा है बेटा x स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। इलिप्स, तो इलिप्स है x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 एंड लाइज अपॉन दिस इलिप्स lies upon x axis। ये बेटे लाइज कर सकते हो आप। lies above x axis। बेटे ये तो आपकी जो कंडीशन है वो दी है, तो यहां ए से बेटे बी बड़ा है, ए से कौन बड़ा है, बी बड़ा है। तो ए से यदि बेटा बी बड़ा होता है तो आपकी इलिप्स की जो शक्ल होती है वो इस तरह की कुछ होती है, ये शक्ल ले लेता है। एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, इसका कोऑर्डिनेट बेटा ये हो गया
2 0 और इसका कोऑर्डिनेट 0 3, क्योंकि ये डिस्टेंस 2 है और ये 3 है। अब आपको बेटा अपर पोर्शन जो है उसका एरिया ओनली जो है वो फाइंड आउट करना है। इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया बेटे आपको फाइंड आउट करना है। तो ये इस तरह की शक्ल का बनेगा, क्योंकि इसकी तुलना अगर आप बेटे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से करें तो आप देखिए ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर हटाए तो देखिए आप एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपैरिजन करें तो ए इक्वल टू बेटा 2 होता है और बी इक्वल टू 3। तो कहने का मतलब ए से बी ग्रेटर है, तो इसकी शक्ल जो है वो इस तरह से बनेगी। अब आप देख रहे हो बेटा कि शेडेड जो पोर्शन है वो वाई एक्सिस के प्रति सममित है, वाई एक्सिस के प्रति सममित है। इलिप्स इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, बेटे वाई एक्सिस के जो है परित सममित है ये। तो इसमें अपन इसका एरिया ये निकाल के, जैसे बेटा मैं इसको ए और इसको बी, इसको सी, इसको डी कह दूं और इसको अपन क्या कहते हैं बेटा ओ। तो आप देखिए अपन किसका एरिया निकालना चाहेंगे, ए सी और डी ए। तो इसमें हम ए सी ओ ए इस पोर्शन का निकाल देंगे हाफ का, तो उसको डबल कर सकते हैं, दोनों का आ जाएगा बेटा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब कंप्लीट एरिया अपने को अबो एक्स एक्सिस निकालना है। तो बेटे ए सी और डी ए का निकालना है तो हम हाफ का निकाल लें, तो इसको तो सिमेट्रिक है तो हाफ इसका निकल जाएगा तो इसका तो इसके साथ निकल गया, डबल कर देंगे। तो हमें एरिया निकालना है ए सी ओ ए का, और यहां से इसकी लिमिट होगी बेटे 0 to 2 एक्स एक्सिस पर। तो अब आप देखिए tracing the figure of ellipse according to the given problem, और क्वेश्चन भी लिख सकते हो। चित्रानुसार दी गई समस्या का चित्र बनाने पर या अनुरेखन करने पर ये है बेटा दीर्घवृत्त। समस्या के अनुसार दीर्घवृत्त
के चित्र का अनुरेखण करने पर तो बेटा इसका अनुरेखण किया हमने। Shaded portion is symmetric about y-axis. Shaded portion is symmetric about y-axis। बेटा छायांकित भाग जो है वो y एक्स के परित सममित है। छायांकित भाग y एक्स के परित सममित है। Therefore, area of shaded portion अब बेटा डबल कर देंगे हम इसको, तो आप सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन देखें बेटे। ये देखिए आप, तो आप क्या लिखेंगे इसको, 2 टाइम्स लिमिट फ्रॉम, इसलिए एरिया ऑफ shaded portion छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 0 to 2 और 2 टाइम्स और दीर्घवृत्त या इलिप्स dx। इलिप्स dx। अब बेटे इलिप्स का एरिया क्या, इलिप्स जो है उसको आप देखो, बिकॉज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और बेटे इसका 4 एलसीएम ले लें तो 9 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया। देयरफॉर वाई इक्वल टू 3 अपॉन 2 और ये अंडर रूट में आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इलिप्स जो है ये वाई की वैल्यू बेटे हमें यहां रखनी है। Therefore I इक्वल टू, ये बदल गए बेटे, आप 0 से देखो ये 2 तो है ही और इंटू 3/2 और लोगे आप ये वाला, और लिमिट इसकी लोगे 0 to 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बेटे 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप बेटे इसका इंटीग्रेशन करना अच्छी तरह से जानते हैं, हाउ टू इंटीग्रेट इट, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करें। तो देखिए मैं आपको इसका इंटीग्रेशन करके बता देता हूं बेटे। पूरा मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। ये देखिए बेटा, इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 है। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और
y अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसकी कंपैरिजन किससे कर सकते हैं बेटा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 से कर सकते हैं। अब द इलिप्स लाइज अबव x एक्सिस, बेटे हमें दिया हुआ है कि x एक्सिस से ऊपर ऊपर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमने ऊपर ऊपर का सेंटेड किया है। ट्रेसिंग द फिगर ऑफ इलिप्स अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम, दी हुई समस्या के अनुसार दीर्घवृत्त का चित्र है उसका अनुरेखण करने पर शेडेड पोर्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। देखिए बेटे y एक्सिस के प्रति या वृत्त ये जो है इलिप्स सिमेट्रिक है, इसको यहां से इसके ऊपर मोड़ दें तो एक दूसरे को ये लग लेंगे। कौन, शेडेड पोर्शन। तो ये बिल्कुल एक दूसरे का एरिया इनका बराबर है, इसलिए हम इस एक का एरिया निकाल लेते हैं। कौन से का बेटा, ACOA। आप यहां चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं बेटे, मतलब आप चाहें तो यहां क्या लिख सकते हैं। अब ये इसमें बेटा जगह नहीं बची, मैं आपको यहां लिख के बता सकता हूं कि एरिया जो है वो किसका हो जाएगा, ACODA इक्वल टू 2 टाइम्स, और ये एरिया हो जाएगा बेटा ACOA। तो ये जो है ये आप यहां लिख सकते हैं बेटा अगर चाहे तो, कोई जरूरी नहीं है आप लिखें, मैं समझाने के लिए लिख चुका हूं। अब शेडेड पोर्शन का एरिया जो है वो 0 to 2 इसकी बेटे x एक्सिस पर और लिमिट है, और इलिप्स dx, इलिप्स का मतलब यहाँ इलिप्स जो है उसकी इक्वेशन आएगी x की टर्म में, y इक्वल टू अपन x लेंगे। तो देखो बेटा y इक्वल टू मैंने x की टर्म में कर दिया है, पूरा सिंप्लीफाई करके दिखाया है, आप देख सकते हैं। तो ये इक्वल से उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 9 अपॉन में उधर जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और फिर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट 3 अपॉन 2 आएगा, इसके अंडर रूट लगा देंगे, और फिर ये i इक्वल टू जो है तो ये हो जाएगा 2 into 3/2, और आगे ये है ही। अब इसका इंटीग्रेशन वैसे बताने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा आप पीछे वाले चैप्टर के अनुसार इसकी निकाल सकते हैं, ये जो है सीमा दी हुई है इसके अकॉर्डिंग एरिया निकाल सकते हैं इसका। लेकिन कोई बात नहीं, आप देखिए i इक्वल टू 3 और इसका इंटीग्रेशन करिए बेटा, ये आएगा x अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है यहाँ पर 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए 2 है, साइन इनवर्स x अपॉन 2, और इसकी सीमा हो जाएगी बेटा कितनी, 0 to 2। आप 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, देखो 4 माइनस 2, ये तो बेटा हो गया 0 आपका, ये आ गया 3, और ये हो गया 0 प्लस 4 अपॉन 2 कितना हो गया, 2 साइन इनवर्स, और 2 अपॉन 2 1 आ गया ये। तो एक तो ये आया, माइनस बेटा 0 रखेंगे तो ये 0, और माइनस साइन इनवर्स और 0, तो ये भी 0, तो 0 से ये दोनों 0 हो गए। ये आ गया बेटा 3, और 2 इंटू साइन इनवर्स 1 5/2 होगा ये, साइन इनवर्स 1, तो इसकी वैल्यू 5/2 होती है बेटा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये आ जाएगा। तो ये हुआ बेटा आपका कंप्लीट इक्वेशन नंबर 7।
अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8। एट में आपको दे रखा है एरिया इनक्लोज्ड बाय टोटल एरिया ऑफ इलिप्स। इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इलिप्स। To find total area of the given ellipse। इसका बेटा टोटल एरिया निकालना है आपको। तो ये देखिए आप इलिप्स का डायग्राम। ये तो हो गया बेटा आपका इलिप्स। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन 0 0, ये बेटा ए 0 और ये 0 बी। इसे हम कह देंगे ए बी। ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो बेटा, ए बी सी डी ओ। तो आपको इसका पूरे का एरिया फाइंड आउट करना है, पूरे का। यू हाउ टू फाइंड आउट द टोटल एरिया। तो बेटे इलिप्स जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के प्रीत समित है, दोनों के प्रीत समित है ये। ये डायग्राम आप जानते हैं कक्षा 11 से। तो ट्रेसिंग द फिगर ऑफ इलिप्स अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। Tracing the figure of ellipse according to given question, according to the given question, वो क्वेश्चन जो दिया गया है। प्रश्नानुसार चित्र का अनुरेखण दीर्घवृत्त के चित्र का, बेटा दीर्घवृत्त नाम दे दिया मैंने इसमें। चित्र का अनुरेखण करने पर अब एरिया ऑफ टोटल इलिप्स
इसमें बेटा दे रखा है टोटल एरिया। टोटल एरिया लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल एरिया ऑफ इलिप्स संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा बेटा ये क्षेत्र ए बी बी सी ए इक्वल टू 4 टाइम्स area of region AOC। AOCA बेटा एक बार इसको क्षेत्र ए बी ए डी बी सी ए का क्षेत्रफल लिख दिया, यहाँ एरिया ऑफ रीजन AOCA का लिख दिया। तो दोनों एक इंग्लिश में हो गया, एक हिंदी में हो गया। ये हिंदी में पढ़ लो, ये इंग्लिश में पढ़ लो। इसके अनुसार इसकी हिंदी बना लो, इसके अनुसार इसकी इंग्लिश बना लो, हो जाएगा। अब I इक्वल टू ये इक्वल हो जाएगा बेटे 0 to A। देखो 0 to A लिमिट हो गई इसकी, और ये हो जाएगा, आपको मैं सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। यहां देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा आप यहां इसका अंडर रूट लेंगे तो ये लिख देंगे आप 4 टाइम्स और b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बी अपॉन ए बेटा बाहर आ जाएगा, बी अपॉन ए बाहर कर दो आप, 4b अपॉन ए और 0 टू ए, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ऐसा राशि बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं बेटे, कैसे? 4b अपॉन ए और ये कर देंगे आप x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, लिमिट a और ये है 0। तो बेटा ये रखोगे आप तब ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4b अपॉन ए, और देखो यहाँ ए रखोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और ए अपॉन ए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। तो ये हो गया माइनस बेटा 0 रखोगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 4b अपॉन ए प्लस इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 और पाई बाई 2। 4 से 4 कट जाएगा, ए कट जाएगा बेटा, पाई ए यूनिट स्क्वायर यूनिट।
यूनिट्स। तो ये हो गया बेटा आपका। तो अब ये बेटा अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया है। वीडियो काफी लंबा हो गया बेटे, बस इतना ही करवाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।